हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन बच्चों हम फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों हमारा कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आपको कौन सी काट प्राप्त होती है, मतलब कि जब आप ये जो हमारे ठोस जो दिए हुए हैं हमारे आकार, इनको जब आप काटोगे ना, जैसे कि मान लीजिए एक बोली हो गया, अगर उसे आप आधा आधा काटते हो तो कैसा आकार प्राप्त होता है, ये चीज़ हमें इसमें बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग, और क्षैतिज स्लीपिंग। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे ये कुछ शेप दिए गए थे, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। हमें देखिए कि हमें क्या ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, सीधे काटना किसी चीज़ को, और क्षैतिज का मतलब होता है किसी चीज़ को इस तरीके से काटना। ठीक है, अब हमें कुछ दिए गए हैं यहाँ पे ठोस, जैसे एक ईंट को हमें काटना है दोनों तरह से, फिर एक गोल सेब को काटना है, एक पासे को काटना है, एक बेलनाकार पाइप और एक आइसक्रीम शंकु। तो बच्चों ये सारे फिगर जो है ना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक ईंट है हमारा। अब ईंट को देखिए, हम अगर क्षैतिज रूप में काटते हैं इस तरीके, सॉरी ऊर्ध्वाधर, अगर हम ऊर्ध्वाधर शेप में काटते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से ये कटेगा बीच में से, और यहाँ से ये और यहाँ से ये दो शेप हमें मिलेगी। हमारा ये ईंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना, अगर हम बीच में से ऐसे काट देते हैं इसको, तो हमारे ये दो अलग अलग शेप हमें मिलेगी। एक तो ये ईंट हमारी इधर यहाँ से यहाँ तक, और ये ईंट हमारी यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक साबुत ईंट के दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये भी ईंट है, पर हमें इसको क्या करना है, क्षैतिज में काटना है, मीन्स कि हमें इसको इस तरीके से काटना है। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से हमें ईंट की शेप प्राप्त होगी, इसको आप आयत बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी शेप प्राप्त होगी। अब हमारा ये तो ए, हमारा ये बी है, बोला गया है एक गोल शेप। ठीक है, तो शेप का आकार तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो इसको अगर आप ऊर्ध्वाधर शेप में काटते हो तो आपको किस शेप में मिलेगा, एक तो इस शेप में मिलेगा आधा शेप, और आधा शेप इस शेप में मिलेगा बच्चों। ठीक है, अगर आप ऊर्ध्वाधर काटते हो। अगर आप इस तरीके से काटते हो क्षैतिज में, तो आपका ये इस तरीके से एप्पल कटेगा, और आपको ये वाली शेप एक मिलेगी और एक ये वाली शेप मिलेगी, जब आपका शेप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो घर पे। ठीक है बच्चों, शेप तो आपको मिल ही जाएगा ना, ईंट को नहीं तोड़ पाओगे दो बराबर हिस्सों में, तो शेप को तो तोड़ ही लोगे। अब देखिए ये हमारा एक पासा है, मतलब कि क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें दो बराबर हिस्सों में काटना है, क्षैतिज, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर में देखिए हम इस तरीके से काटेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक पासा ड्रॉ कर लिया, और मैं इसको इस तरीके से ऊर्ध्वाधर शेप में काटूंगी, तो मुझे इस तरीके से इसके दो हिस्से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा पासा ही है। अब इसको मुझे किस तरीके से काटना है, क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रूप में काटना है, तो इसको हम इस तरीके से काटेंगे। तो देखिए ये एक हिस्सा ये हो जाएगा, और एक हमारा ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक दो हिस्से, दूसरा हिस्सा निकलेगा, तो हमें ये इस तरीके से कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, बेलनाकार पाइप है। ठीक है, बेलनाकार पाइप है। तो अगर हम इसको क्षैतिज में काटते हैं, क्षैतिज में काटते हैं तो इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, क्षैतिज में काटते हैं तो किस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे। तो ये हमें पाइप के एक ये हिस्सा में प्राप्त होगा, और एक हमारा ये वाला हिस्सा प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच काटेंगे तो। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर में हम काटेंगे तो इसको इस तरीके से हम काटेंगे। ठीक है, तो हमारे ये एक हिस्सा प्राप्त होगा, और ये वाला एक हिस्सा हमारा प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की कटिंग होगी बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये हमारा मान लीजिए शंकु हो गया, आइसक्रीम की कोन। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर में काटते हैं तो इस तरीके से हम काटेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एक हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये हमारा दूसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये शंकु हमारा, इसको हम क्षैतिज में काटेंगे, तो देखिए इसको इस तरीके से बच्चों हम काटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको इस तरीके से काटेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा हमें ये मिल जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा, इसके दो हिस्से में मिल जाएगा, एक तो इस रूप में मिलेगा और एक हमें इस रूप में मिलेगा। एक हमें किस रूप में मिलेगा,
एक तो हमें इस रूप में मिलेगा, ठीक है, और दूसरा हमें बच्चों इस रूप में मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना था, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे समझाया है, इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐसे समझाया आपको। तो बच्चों ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे आपका 13.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत 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 मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे आपके साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।